अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैनब और आप देख रहे हैं फेम टीवी। नाजरीन, ग्रामी बैंक वॉलेट में 20 टन वजनी दरवाजा जिसकी दीवारें भी लोहे की थी। बनाने वाले को इस पर इतना यकीन था कि इसने बैंक में सिक्योरिटी अलार्म तक न लगाया था। इसको अनब्रेकेबल वॉलेट कहा जाता था। इसका बरहम तो तब टूटा जब चोरों ने मास्टर प्लान बनाया। 27 घंटे तक सिक्योरिटी को पागल बनाकर इसमें छुपे रहे। नाजरीन, ग्रामी यह दरवाजा अक्सर फंस जाया करता था क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह दरवाजा फंस गया है। उन्होंने वॉलेट बनाने वाली कंपनी से राब्ता किया। आधे घंटे में वॉलेट एक्सपर्ट आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। हैरत की बात यह थी कि इस दफा कंपनी के एक्सपर्ट से दरवाजा नहीं खुल रहा था। नाजरीन, ग्रामी बात अब सीरियस हो रही थी क्योंकि बैंक कस्टमर की लाइन लगी हुई थी और ये बैंक की इज्जत का सवाल था। आखिरकार 3 घंटों के बाद उन्होंने फैसला किया कि दीवार में सुराख करके देखा जाए। जब उन्होंने सराख किया तो पता चला कि अंदर से किसी ने दरवाजा बेल्ट किया हुआ है। ये मंजर देखकर इस पर यकीन लाना बहुत मुश्किल था क्योंकि अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद उन्होंने मजबूत मशीनरी मंगवाई और दरवाजा तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। कई घंटों की मेहनत के बाद सुराग इतना हो गया कि इंसान अंदर जा सके। जब अंदर देखा गया तो ये मनाजिर नाकाबिल यकीन थे। वॉलेट लूट चुका था, कुछ लाकर खिले, कुछ टूट चुके थे। दीवार पे मशहूर अल्फाज लिखे हुए थे जिसका उर्दू तर्जमा यह है, हथियारों के बगैर, नफरत के बगैर, तशद्दुद के बगैर। लोगों ने बैंक वॉलेट में सुरंग बनी देखी। अब बाकी काम पुलिस का था। जो सुरंग उन्होंने बनाई थी वो शहर के सबसे बड़े सीवरेज लाइन में निकल रहा था। वहाँ पुलिस को काफी सबूत मिले जिसमें टूल्स और 27 सिलेंडर भी थे। ये चोरी तकरीबन $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी जिसकी आज मालियत $110 मिलियन या फिर 900 करोड़ बनती है। ये सेंचुरी की सबसे बड़ी चोरी है। नाजरीन, अगले कई महीनों तक पुलिस ने बहुत जोर लगाया लेकिन कोई सुराग न मिला। फिर अक्टूबर 1976 को पुलिस को बड़ी खबर मिली। चोरों का एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से पकड़ा जा चुका था। पहले तो इसने कुछ नहीं बोला लेकिन जब पुलिस ने तबीयत साफ की तो उसने पूरे ग्रुप का नाम ले दिया। पुलिस को पता चला कि ये ग्रुप तो सिर्फ छोटी मोटी वारदात करता था। ये इतनी बड़ी वारदात नहीं कर सकता। पूछताछ के बाद पता चला उन सब के पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड है। इस शख्स का नाम अल्बर्ट था। ये एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो कहीं से नहीं लगता था कि 900 करोड़ इसने चराए हैं। सीधा सादा इंसान था। उसके घर के आसपास लोगों से पूछा गया तो उन्होंने अल्बर्ट की बहुत तारीफ की। अल्बर्ट के बारे में जो कुछ पुलिस सोच रही थी वो इससे कहीं अलग इंसान था, लेकिन इसने पुलिस के आगे मान लिया कि चोरी का मास्टरमाइंड वही है। पुलिस के लिए केस तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन ये तो शुरुआत थी। अल्बर्ट के मुताबिक इसने बैंक में एक लाकर लिया था और वॉलेट में जाकर तस्वीरें लिया करता था। इसने अपने लाकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के वक्त सेट किया। जब अलार्म बजने से कोई ना आया तो उसे यकीन हो गया कि उधर कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है और फिर वो इंजीनियर के खलिए में सुनी ऑफिस गया और शहर का नक्शा निकाला। नक्शे से बैंक और सीवरेज लाइन का अंदाजा लगाया और उसने कैलकुलेशन की तो वो करीबी सीवरेज लाइन से 26 फुट की सुरंग करने पर वो बैंक में दाखिल हो सकता है। इस काम के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी। अल्बर्ट ने एक गैंगस्टर से राब्ता किया और उसको अपना सारा प्लान बताया। गैंगस्टर ने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया। सुरंग खोदने में तकरीबन 2 महीने लगे। 18 जुलाई को वो वॉलेट अंदर दाखिल हो गए। अगले 27 घंटों तक उन्होंने खूब लूट मार की और लंच भी किया और जाते जाते मशहूर अल्फाज दीवार पर लिख गए। पुलिस ने अल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया। इसने कहा, मैं सारे सबूत जज को दूंगा। जज को कागज देते अल्बर्ट ने खिड़की से छलांग मार दी। अल्बर्ट नीचे खड़ी गाड़ी पर गिरा और मोटरसाइकिल सवार के साथ बैठकर फरार हो गया। कई सालों के बाद इसका इंटरव्यू टेली के एक शो में चला जिसमें उसने कहा, मुझे 12 साल की उम्र से ही खजानों का बहुत शौक हुआ करता था। इसके बाद अल्बर्ट कहाँ गया आज तक पता नहीं चला।